हेलो आइडियो के साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब दोस्तों। यहाँ पर यूपीसीएल TG2 की तैयारी के लिए दोस्तों हम यहाँ पर इसके पहले हमने कंप्यूटर क्वेश्चन 50 क्वेश्चन करा दिए हैं, जो दोस्तों यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लेवल आपको पता चलता है, आपको पेपर ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। इसी लेवल के जो है प्रश्न बनेंगे, ऐसे ही बन सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। और दोस्तों आज मैं रीजनिंग के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पर दोस्तों नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन प्लस उसके यहाँ पर साथ में सॉल्यूशन भी आपको हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कल 2-3 क्वेश्चन बता दिए थे, जाके यहाँ पर पहला वीडियो देख लेना, सेकंड वाला वीडियो। और दोस्तों यहाँ पर आज मैं शुरू कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 53 से, ठीक है। जो भी होगा दोस्तों यहाँ पर क्वेरी आप लोग कमेंट्स करके बताना। दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग क्वेश्चन है। इन प्रश्नों में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार आपस में मिलते हैं, जबकि चौथा उनसे भिन्न है। उसे चुनिए जो बाकी तीनों से भिन्न हो, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर ये देखिए, ये क्वेश्चन दिया है 53 का, ठीक है। ये कोई 53 क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, ये ऑप्शन है 1 2 3 4, जो कि दोस्तों यहाँ पर फिट करना है, ठीक है। यहाँ पर फिट कौन सा होगा, देखिए स्टार्टिंग का अक्षर डिजिट किससे शुरू है, एस से, STU। यहाँ पर V होगा, जाहिर सी बात होगा, क्या होगा, V होगा। तो देखिए V किस में है, इन दोनों में V है, दोनों ऑप्शन में V है, ठीक है। तो एक तो क्लियर हो गया कि इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होगा। अब देखिए उसके बाद सेकंड अच्छा C है, DE है। यहाँ पर देखिए एक तो गैप है, E के बाद F होगा, फिर G होगा, G के बाद H होगा, I होगा, मतलब I होगा, ठीक ना। तो देखिए V के बाद क्या आ रहा है, I, तो यानी ऑप्शन नंबर C सही है। देखिए यहाँ पर समझ सकते हैं आराम से, इस श्रृंखला बना हुआ है। देखिए 1 + 1 जोड़ेंगे तो T हो जाएगा, +1 जोड़ेंगे तो U, +1 जोड़ेंगे तो V। तो देखिए यही आंसर है ना, यही वाला आंसर है। ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। एक का गैप है दोस्तों। यहाँ पर 54 क्वेश्चन है, 11 13 17 19 23 25। इसमें से कोई दोस्तों एक भिन्न है, ठीक ना। चारों में से कोई एक डिफरेंट है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या था कि 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार आपस में मिलते हैं, जबकि चौथा उनसे भिन्न है। उसे चुनिए जो बाकी तीनों से भिन्न है, ठीक है। उसे चुनना है जो बाकी तीनों से भिन्न है। तो देखिए यहाँ पर यही है ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर D दोस्तों यहाँ पर 54 है, क्या है, 11 13 17 19 23 25 है। यहाँ पर आगे क्या आएगा, आप लोग कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर +1 है तो जाएगा 13 हो गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 14 15 16 +3 है, ठीक है। 1 है, +3 है, ठीक है। इसके बाद 5 है, देखिए, ठीक है। 1 है, 11 + 1 = 13, 13 + 4 = 17, ठीक है। तो इस तरह से देखिए कैलकुलेशन यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए इस तरह का श्रृंखला बना हुआ है। देखिए 11 है, 11 दोस्तों यहाँ पर है, और 11 से देखिए अच्छा बीच में गैप किया, देखिए 13 से इसका इसमें तालमेल मिला है, इसका तालमेल इससे मिला हुआ है। देखिए 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19, 19 में 6 जोड़ेंगे तो 25, ठीक है। और 11 में 4 जोड़ देंगे तो 11 में 6 जोड़ेंगे तो 17, और 17 में 6 जोड़ देंगे तो 23, 23 में 6 जोड़ देंगे तो 29। मतलब यहाँ पर 6 का ही जो है यहाँ पर डिफरेंस है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन कौन सा होगा, C होगा, 29 इज़ द राइट आंसर। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन है, यही है, 29 इज़ द राइट आंसर। ये दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग था। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट है, इन प्रश्नों में 4 शब्द दिए गए हैं, जो तीनों जिसमें से 3 किसी प्रकार आपस में मिलते हैं, जबकि चौथा उनसे भिन्न है। उसे चुनिए जो बाकी 3 से भिन्न है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है। टायर है, स्टीयरिंग व्हील है, इंजन है, कार है। देखिए यहाँ पर आपको 3 मिलते जुलते रहेंगे, एक बिल्कुल अलग रहेगा। देखिए टायर जो होता है ना, गाड़ी का पार्ट्स होता है। स्टीयरिंग व्हील जो है ना, वो भी गाड़ी का पार्ट है। टायर पार्ट नहीं बोल सकते, बस गाड़ी में लगने वाला ही एक तरह से पार्ट मान सकते हैं। इंजन जो है ना, एक तरह से गाड़ी का होता है। लेकिन कार है तो कार के ही जो है चारों ये पार्ट्स होते हैं। तो इन चारों में से दोस्तों यहाँ पर आपको ये ढूंढना है कि चारों में से सबसे डिफरेंट कौन सा, ठीक है।
तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, क्योंकि टायर, स्टीयरिंग, इंजन के कार के ही पार्ट हैं, ये सभी क्या हैं, इसके कार के ही पार्ट्स हैं, इसलिए कार यहाँ पर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपको मिलेगा। 56 देखते हैं दोस्तों, 56 यहाँ पर है, संज्ञा हो गया, पूर्व संघ हो गया, विराम चिन्ह हो गया, क्रिया विशेषण। देखिए यहाँ पर ये भी आ गया है, रीजनिंग में हिंदी भी पूछ दिया है दोस्तों। यहाँ पर देखिए संज्ञा, पूर्व सर्ग हो गया, क्रिया विशेषण, इसके बाद विराम चिन्ह। देखिए विराम, ये अलग से ही लग रहा है विराम चिन्ह, ये ना पंक्चुएशन, ये काफ़ी अलग है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है एक्सप्लेनेशन कि संज्ञा, पूर्व सर्ग, क्रिया विशेषण से ये सारे शब्द के भेद जिनसे मिलकर वाक्य बनता है, जबकि विराम चिन्ह वाक्य के पूर्णता को दर्शाता है, ठीक है, इसीलिए अलग है ये दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट है, रमाकांत उत्तर की ओर चलता है, कुछ देर बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है, और आगे चलकर बाईं ओर मुड़ जाता है। अंत में 1 किलोमीटर चलने के बाद वह फिर से अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। वह इस समय किस दिशा में है? बताइए कि डायरेक्शन जो होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर नॉर्थ होता है, ऊपर उत्तर होता है, ये साउथ होता है, ठीक है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, मतलब ये पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये मैप का होता है। इसी हिसाब से हमें सॉल्यूशन सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। रमाकांत उत्तर की ओर चलता है, चलिए मान लेते हैं कि ये है, यहाँ रमाकांत है, ठीक है, ये उत्तर की ओर चला। कुछ देर बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। देखिए इधर होता है बाईं और इधर होता है दाईं। वो किधर मुड़ता है? दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है, इधर जा कर के इधर मुड़ा, ठीक है, इधर भाई इधर मुँह किया है, इधर ही उसका दायां होगा, ठीक है। और वह थोड़ा आगे चलकर, थोड़ा सा आगे चलता है, ठीक है, अपने बाईं ओर मुड़ता है। यहाँ जा कर के देखिए उसका उधर अगर मुँह किया है तो उसका बाएं किधर होगा? उधर होगा, ठीक है, ये चलिए अब बाईं ओर मुड़ जाता है। अंत में वह 1 किलोमीटर चलने के बाद, अंत में वह 1 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 1 किलोमीटर चलता है। 1 किलोमीटर चलने के बाद फिर से वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। अब देखिए इधर चल रहा है ना, इधर चल रहा है तो उसका बाईं किधर होगा? इधर ही होगा, ठीक है, इधर होगा। फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है। वह इस समय किस दिशा में चल रहा है? देखिए ये है ना, इस दिशा में चल रहा है, तो यही सी बात है, इसका वेस्ट दिशा में, मतलब कि पश्चिम दिशा में चल रहा है, ठीक है। देखिए आंसर कितना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आंसर यहाँ पर है ना, पश्चिम दिशा, ये देखिए सिंपल है। तो आप लोग इस चीज़ को समझना। देखिए पहले क्या किया, रमाकांत चला, फिर इधर दाईं मुड़ा, दाहिने मुड़ कर फिर 1 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा, तो ये डायरेक्शन आपका ये पश्चिम है ना, इधर ही तो मुँह किया है, तो ये पश्चिम डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग भी इसको डायरेक्शन वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ 58 है कि हाउ मेनी 5 एस आर देयर आर इन द फॉलोइंग नंबर सिक्वेंस वेयर आर द इमीडिएटली प्रोसीड बाय द 7 एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय द 6। चलिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है 58। नीचे दिए गई श्रृंखला में कितने ऐसे 5 हैं जिनके तुरंत पहले 7 और जिनके तुरंत बाद 6 हैं? कितने ऐसे हैं? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अंक तालिका दिया हुआ, ठीक है, कितने ऐसे 5 हैं जिसके तुरंत पहले 7 है, ठीक है, तुरंत पहले 7 है, कितने ऐसे 5 हैं वो हमें बताना है। ऑप्शन से 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं या फिर 4 हैं। तो दोस्तों देखिए 5 यहाँ पर है, इसका तुरंत पहले क्या है? 7 है। ऐसा कोई पहले है क्या? देखिए यहाँ पर बाद में है ना, ये नहीं होगा। देखो इसके पहले भी नहीं है, इसके पहले देखिए, इसके पहले दोस्तों यहाँ पर पहले नीचे श्रृंखला में कितने ऐसे 5 हैं जिनके तुरंत पहले 7 है। देखिए 5 है, इसको तुरंत पहले क्या है? 7 है, यहाँ है, देखिए और कहीं है और नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर, दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसमें देखिए गलत दिया हुआ है सॉल्व में, यहाँ पर आंसर ए दिया है, मतलब कि 1 है, 1 थोड़ी है। नीचे दी गई अंक श्रृंखला में ऐसे कितने 5 है जिनके तुरंत पहले 7 और जिनके तुरंत बाद 6 है। सॉरी मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं था। देखिए ये एक ऐसा है कि तुरंत पहले देखिए पहले क्या है? 7 है और तुरंत बाद में 6 है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा। मुझे लगा सिर्फ मैंने 6 का ध्यान नहीं दिया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 59 दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यदि P का तात्पर्य विभाजन है, T का तात्पर्य जोड़ है, M का तात्पर्य घटाना है, D का तात्पर्य गुणा है, तो दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा। ठीक है, आपको दोस्तों इसमें कैलकुलेशन करना है। देखिए 12 M का मतलब क्या होता है, आप ढूंढ जल्दी से। M दोस्तों घटाना होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए फटाफट माइनस कर लेते हैं 12। D का मतलब क्या है, फटाफट देखो, D का मतलब गुणा है, गुणा कर लेते हैं। फिर यहाँ पर 28 है, 28 लिख लेते हैं। फिर इसके बाद P का मतलब क्या दोस्तों, विभाजन है, मतलब डिवाइड है। ठीक, 28 के बाद विभाजन हो गया। फिर क्या है, 7 है। ठीक है, फिर T का मतलब क्या है, जोड़ है, प्लस है, फिर 15 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको दोस्तों आपको यहाँ पर ना बॉडमास रूल लगाना होगा। भाग गुणा जोड़ घटाना, सबसे पहले भाग होगा। ठीक है, तो इसका 7 से भाग देंगे 28 का, तो कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, अब गुणा करना है। 4 का गुणा होगा किस में, 12 में, 12 चौक 48। अब 48 हो गया, 12 माइनस 48। ठीक है, कितना हो जाए, 12 माइनस 48, 12 चौक 48। अब प्लस कितना उधर है, प्लस कितना है, 15। ठीक है, 12 माइनस 48 प्लस 15। भाग गुणा पहले होता है, फिर जोड़ पहले होता है। ठीक है, देखिए ये प्लस में है, ये प्लस में है, दोनों जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, 12 15 27। ठीक है, 12 15 कितना हो जाएगा, 15 2 17 तो 27। 27 माइनस 48। अब इसमें से माइनस कर दो, 7 में से एक बच्चा 2, 21। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी, मतलब कि इसमें से कोई नहीं। 21 इसमें है ही नहीं, मैंने -21 लाया था ना। देखिए -21 इसमें से कहाँ है, नहीं है, तो नन ऑफ द दीज, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऐसे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। ये देखिए मैंने 21 लाया था, 21 यहाँ पर है सॉल्यूशन में, आप सॉल्व करेंगे तो बॉडमास रूल यहाँ लगाया है, पहले यहाँ पर वो किया है, इंडिकेशन किया है। तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, आप लोग को पढ़ना चाहिए। देखिए एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुना है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। पुत्र की आयु क्या है, ठीक है, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, एक पिता का आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना है। ठीक है, तो माना पिता का आयु x है तो पुत्र का आयु y है। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोल रहा है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना है, पुत्र की आयु का 3 गुना है। तो x क्या है, पिता का आयु है, तो किसके गुना है, पुत्र की आयु का 3 गुना है। तो देखो दोस्तों, आयु वाले सवाल में क्या होता है ना, जस्ट उल्टा होता है। अगर हम पिता को बड़ा बना रहे हैं तो पुत्र को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर पुत्र को बड़ा बनाना है तो पिता को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए जिसको बड़ा है, जो बड़ा है उसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा, जो छोटा है ना उसको मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि पिता के उम्र से बराबर करने के लिए। आ गया समझ में। हम देखो यहीं पे लोग कन्फ्यूजन करते हैं। यहाँ पे देखिए x है, y है, माता पिता। अब इसमें से बड़ा कौन है, पिता है। अगर पिता बड़ा है, 3 गुना है, तो पुत्र को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, पुत्र के आयु में 3 से गुणा करेंगे, तभी तो ये दोनों माता पिता की उम्र बराबर, अरे पुत्र पिता की उम्र बराबर होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर ये किया गया है। ठीक है, तो बराबर करके ही सॉल्यूशन, समीकरण बना करके ही हल करेंगे, तभी यहाँ पर मान बराबर आता है। चलिए 3 गुना है। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। ठीक है, 5 वर्ष पहले। अब देखिए शर्तानुसार 5 वर्ष पहले किसकी आयु, पिता की आयु, तो पिता की आयु में से x - 5 कर देंगे। ठीक है, टोटल आयु में से 5 साल घटा देंगे, मतलब पहले कर देंगे। 5 वर्ष पहले क्या था, देखो कंडीशन, उसकी आयु मतलब किसकी, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। अब देखो हमने पहले ही निकाल लिया है, पुत्र की आयु कितना है। ठीक है, पुत्र की आयु की 4 गुना था। ठीक है, देखिए x - 5 5 वर्ष पहले। अब पुत्र की आयु कितनी है, y - 5 है, कितना है, y - 5। क्यों होगा y - 5, बहुत लोग पूछेंगे y - 5 क्यों होगा। देखिए यहाँ पर पुत्र की आयु कितनी है, y है, लेकिन 5 साल पहले की बात किया जा रहा है तो y - 5। पिता की बात की जा रहा है 5 साल पहले तो x - 5।
अब बोल रहा है x-5 मतलब 5 साल पूर्व पिता का आयु बराबर 5 साल पहले पुत्र की आयु कितनी थी, 4 गुनी थी। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे किस में, देखो क्या बोल रहा है प्रश्न, देखो 5 वर्ष पहले उसकी आयु मतलब पिता का आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। किसकी, पिता की आयु 4 गुनी थी ना। तो पिता का आयु जब 4 गुनी है तो पुत्र की आयु में गुणा करेंगे 4 का, तभी तो बराबर होगा ना। जब पिता बड़ा है 4 गुना तो 4y-5 पुत्र की आयु से अगर हम गुणा करेंगे तभी ना बराबर होगा। अब ये बन गया समीकरण 2। अगर नहीं समझ में आएगा कमेंट्स करना, इस पर हम स्पेशल वीडियो बना देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इस समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2 बन गया। अब समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 क्या है, x बराबर 3y है। जहाँ जहाँ पर दोस्तों आपको x दिखेगा ना वहाँ पर 3y लिख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर ऐसे भी लिख सकते हो। देखो ये हमने लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, y बराबर 15, इसका आंसर 15। y मतलब क्या है, यहाँ पर पुत्र की आयु है, ठीक है। पुत्र की आयु कितना आ गया, 15 साल। अब पूछा कहा है पुत्र की आयु कितनी है, ठीक है, पुत्र की आयु कितनी है, तो पुत्र की आयु कितनी है, 15 वर्ष है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगर आप लोग इसको पढ़ लेंगे, इसको समझ में आ गया होगा तो आप लोग दूसरा क्वेश्चन ही बना सकते हैं, ऐसे ही बनेगा, ठीक है। कितना ईजी था, इसको आप लोग ऐसे ही मुँह ज़बानी बना सकते हो। पुत्र का आयु x-y मान लो, इसके बाद जिसको बड़ा बना रहा है ना उससे मल्टीप्लाई नहीं करना उस डिजिट को। अगर कोई मान लो कि मैं, जैसे पंकज की आयु राम की आयु से 4 गुना अधिक है, ठीक है, तो मैं ना 4 गुना अधिक हूँ तो मेरी आयु में 4 का मल्टीप्लाई नहीं होगा, राम की आयु में 4 का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हम मेरे से बराबर उसको बनाना है, तब समीकरण कैलकुलेशन होता है। तो टीचर लोग गलती यही करते हैं कि यहाँ पर समीकरण ये नहीं समझा पाते, बस जैसे कंडीशन कहता है ऐसे वैसे गुणा करके समझा देते हैं, बच्चे समझ नहीं पाते। दोस्तों यहाँ पर ये 60 नंबर था। इसके बाद 61 देख लेते हैं। 61 दोस्तों यहाँ पर है, 4 अंकों का औसत 13 है, 3 अंक 6, 16 और 8 है, चौथा अंक कौन सा होगा। देखिए ऑप्शन दिया है 22, 20, 25, 18। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 4 अंकों का औसत 13 है, ठीक है, 3 अंक 6, 16, 8 दिया गया, चौथा अंक क्या होगा। तो दोस्तों जिसका पता नहीं होता है ना उसको हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। चलो मान लेते हैं चौथा x क्या है, x है, 6, 16, 8 और x है, इन सब का औसत क्या है, 13 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर यह औसत हो गया। आपको पता है ये औसत का फार्मूला कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या इक्वल टू टोटल औसत। यहाँ पे इसको जोड़ देंगे फार्मूले के हिसाब से, इन सब को जोड़ करके बटे कितना 1, 2, 3, 4 है ना, बटे 4 से डिवाइड कर देंगे, बराबर 13 है ही है। इसका तिर्यक बटे 1 करेंगे दोस्तों, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया, यहाँ पर 22 आ गया, तो यहाँ पर 22 आंसर हो गया। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा 22। दोस्तों यहाँ पर अगला है 62 क्वेश्चन, 62 नंबर। एक छात्र का रैंक दाहिनी ओर से 13वां है और बाईं ओर से 8वां है, वहाँ कुल कितने छात्र होंगे। देखो दाहिनी ओर से 13वां है, ठीक है, और बाईं ओर से 8वां है, उसमें से क्या दोस्तों 13वां है और बाईं ओर से 8वां है। इस तरह क्वेश्चन जब भी आएंगे आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें 1 माइनस कर देना, दोनों जोड़ करके 1 माइनस, ठीक है, उसमें से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इधर से 13वां है, 13वां कर दिए, दाहिनी ओर से 13वां नंबर पे है और बाईं ओर से 8वां नंबर पे है, ठीक है, उसमें से 1 माइनस कर दो, 20वां नंबर पर है। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट है 63, क्योंकि देखो ट्रिक ही आपका काम करेगा एग्ज़ाम में, कंपटीशन में। 2 अंकों की एक संख्या, इनके अंकों का योग 3 गुना है, यदि इसमें 45 जोड़ दिया है तो इस संख्या के अंक उल्टे हो जाते हैं, संख्या बताइए। देखिए बहुत ही ईजी है। 2 अंकों की एक संख्या है, ठीक है, माना 2 अंकों की संख्या 10x + y है। देखिए ठीक है, इकाई, क्योंकि ये इकाई जगह पे है, ये है दहाई जगह पे, इकाई में 1 का गुणा है, दहाई में 10 का गुणा होगा, और सैकड़ा में 100 का गुणा होता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। 10x + y का मतलब क्या है, y में 1 का गुणा है, इकाई है इसलिए, और x में 10 का गुणा क्योंकि दहाई है। तो ये 2 अंकों की संख्या है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें क्या है कि कंडीशन क्या कह रहा है कि अंकों की योग की 3 गुना है। 2 अंकों की एक संख्या इनके अंकों के योग की 3 गुना है, ठीक है। यदि इसमें 45 जोड़ दिया है तो इन संख्या के अंक उल्टे जाते हैं। संख्या कौन कौन सी है, प्रश्नानुसार देखिए 2 अंकों की संख्या क्या है, 10x + y है, ठीक है,
अगर इनके अंकों को उल्टा कर दिया जाए, अंकों को क्या कर दिया जाए, उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। तो 2 अंकों की एक संख्या इसमें अंकों के योग की 3 गुना है, अंकों के योग के 3 गुना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए वही सेम चीज़ हुआ है, आपको देखिए 3 गुना है, जो कमज़ोर है ना उसको उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो ऑलरेडी 3 गुना है, लेकिन जो कमज़ोर कौन सा है, जो अंक उल्टा है, ठीक है। तो उल्टा कौन सा है, x माइनस वाई, क्योंकि x प्लस वाई हमने लिया है, इसका उल्टा कर देंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 45 भी जोड़ना है, ठीक है। तो 3 इसमें 3 गुना कर देंगे तो हो जाएगा, समीकरण बन जाएगा। इसको कैलकुलेशन करेंगे 7x बराबर 2y बराबर हो जाएगा, समीकरण बन हो जाएगा। सेकंड शर्त दोस्तों क्या है, 45 जोड़ा इसमें, ठीक है। 45 क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई, और समीकरण बना है, इसमें 45 जोड़ दिए हम यहाँ पर, और बराबर 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, ठीक है। संख्या का अंक उल्टे हो जाते हैं, देखिए यहाँ पर उल्टे हुए हैं ना, 10x था तो 10y हो गया, प्लस y की जगह पे x हो गया, ये उल्टे हो गए। तो दोस्तों यहाँ पर ये उल्टा हो गया है, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको समीकरण 1 से जो मान आपको यहाँ पर है उसको रख देंगे यहाँ पर, 7x बराबर 2y, तो y का मान 7 आ जाएगा। इसके बाद y का मान जो आया है वो समीकरण 1 में रख देंगे, तो संख्या आ जाएगा आपका 27, 1 2 हो जाएगा, 1 7 हो जाएगा, मिलकर बनेगा 27। बाकी आप लोग अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना। 64 दोस्तों यहाँ पर है, 1980 में भारत का गणतंत्र दिवस शनिवार को था, एक्स का जन्म 3 मार्च 1980 को हुआ था। यदि वाई एक्स से 4 दिन बड़ा है तब वाई का जन्म किस दिन हुआ था, ठीक है। तो 66 नंबर क्वेश्चन है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है बृहस्पतिवार, शुक्रवार, बुधवार, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए एक्स का जन्म कब हुआ था, 3 मार्च 1980 को। वाई एक्स 4 दिन से बड़ा है, ठीक है। वाई जो है एक्स का 4 दिन का बड़ा है एक्स से, तो वाई का जन्म कितना है, 29 फरवरी को हुआ है। 1980 में गणतंत्र दिवस का दिन शनिवार है, ठीक है। 26 जनवरी 1980 से 29 फरवरी 1980 तक का समय कितना होगा, दिनों की संख्या 5 + 29 हो जाएगा 34 दिन। तो विषम दिनों की संख्या यहाँ पर लिखा है, विषम दिन जो होते हैं, विषम दिनों की संख्या 34 जो टोटल दिन आया है, में सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर शेषफल 6 बचेगा, ठीक है। शेषफल 6 बचेगा, भागफल नहीं। तो वाई के जन्म का दिन है शनिवार के बाद 6वां दिन हो गया, यानी शुक्रवार होगा। ये यहाँ पर आंसर दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट है 65, 4 का 36 है, 6 का यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से ऐसी संख्या चुनिए जो पहली 2 संख्याओं के बीच संबंध के समान ही संबंध व्यक्त करती हो। देखिए यहाँ पर 4 से 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 36, ठीक है, और 6 9 54 होता है यहाँ पर, तो 9 से गुणा होगा 54, मेरे हिसाब से ही होना चाहिए। तो यही देखिए दोस्तों सेम चीज़ है, 9 से मल्टीप्लाई यहाँ भी किया है, यहाँ भी किया है। दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस क्षेत्र को पहचानें जो उन युवाओं को निरूपित करता है या करते हैं जो नौकरी करते हैं परंतु शिक्षित नहीं है। देखिए यहाँ पर युवा हैं, शिक्षित हैं और नौकरी है, 3 तरह का सर्किल है यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर ए नंबर जो है ना, ए नंबर सही है, चौथा, ठीक है। चौथा जो है ये डिसाइड कर रहा है कि नौकरी भी करते हैं और युवा हैं, ठीक है। नौकरी करते हैं, युवा हैं, लेकिन शिक्षित नहीं है। देखिए जो शिक्षित वाला सर्किल है ना, यहाँ से है, ठीक है। ये 4 को ओवरलैप नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो नौकरी वाला है टैबलेट 4 को भी ओवरलैप कर रहा है, और युवा जो है 4 को कर रहा है, दोनों को। तो नौकरी और युवा लेकिन शिक्षित नहीं है, नौकरी करते परंतु शिक्षित नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनिए। दोस्तों श्रृंखला वाला आपको पता ही है, श्रृंखला कैसे करना है, ये बहुत इजी है, आप लोग इसको करना कोशिश करना, ठीक ना, ये आप आराम से कर सकते हैं। 67 दोस्तों यहाँ पर क्या है, एक व्यक्ति को संकेत करते हुए, ये ब्लड रिलेशन आ गया। एक व्यक्ति को संकेत करते हुए एक पुरुष किसी महिला से कहता है कि इसकी माता तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। एक व्यक्ति को इशारा करते हुए एक पुरुष किसी महिला से कहता है कि इसकी माता तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर सीधी सी बात है, माता होगी, ठीक है, माता, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। देखिए यहाँ पर लगाया भी गया है। और देखिए
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी से बी की गति 3 गुनी है। सी द्वारा 54 मिनट में तय की गई यात्रा बी कितने समय पूरा करेगा। देखिए सी की गति x मान लिया, सी की गति यहाँ पर 3x जाएगा। सी द्वारा लिया गया समय कितना है, 54 मीटर है, ठीक है, सॉरी 54 मिनट है। तो S1 T1 बराबर S2 T2 फार्मूला आपको पता ही है, ठीक है। उसी फार्मूले में आपको फिट कर देना है। x का मान आ जाएगा यहाँ पर 18। 70 दोस्तों क्वेश्चन है। 70 क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है कि किसी कोड में 975 का अर्थ है थ्रो अवे गार्बेज 528 का अर्थ है गिव अवे स्मोकिंग और 213 का अर्थ है स्मोकिंग इज हार्मफुल। इस कोड को किस अंक का अर्थ गिव है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, आपको अंक लिखना है पूरा, इसको कंपेयर करना है। कंपेयर करेंगे, देखिए कंपेयर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो गिव का मतलब निकलेगा ना वो 8 आएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर 70 नंबर का जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हुआ। अब दोस्तों यहाँ से सामान्य ज्ञान शुरू होता है रीजनिंग के बाद, जो कि मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।